नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुक करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने के लिए 10 लाख तक सब्सिडी। सीमित मात्रा में मिलेंगे उर्वरक, खरीद और बिक्री के नए नियम लागू। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बड़े बदलाव की तैयारी। किसानों को मुफ्त मिलेंगे चना और सरसों के बीज। और त्योहार के मौके पर 41 लाख किसानों को मिला तोहफा। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए कृषि मशीनों की लागत पर 10% या अधिकतम 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड अनुदान दे रही है। इच्छुक किसान 12 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं। एक किसान को एक कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए एक रोटावेटर, एक ट्रैक्टर, एक कल्टीवेटर, प्लाऊ या पावर हैरो, एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर और स्ट्रॉ ड्रिपर, एक सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल या ट्रैक्टर चलित बुआई यंत्र खरीदना आवश्यक होगा। इसके अलावा किसान अन्य यंत्र भी खरीद सकते हैं। योजना के तहत चयनित किसानों को अनुदान राशि मशीनों या फिर यंत्रों की लागत के आधार पर दी जाएगी। आप वेबसाइट chc.mpdage.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए जिले के संभागीय कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि चयनित किसानों की सूची 14 सितंबर को किसान वेबसाइट www.chc.mpdage.org पोर्टल पर जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने उर्वरकों की खरीद पर नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत अब सीमित मात्रा में ही उर्वरकों की खरीद बिक्री हो सकेगी। इन उर्वरकों में सल्फर, एमओपी, यूरिया, बोरान, डीएपी, एसएसपी, जिंक आदि शामिल है। यानी कि अब बाजार में ये सभी उर्वरक किसानों को जमीन और फसल के हिसाब से उपलब्ध करवाए जाएंगे। दरअसल कई उर्वरक विक्रेता निर्धारित मात्रा और कीमत से अधिक दाम पर उर्वरक बेचते हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है। कई किसान उर्वरकों को अधिक मात्रा में खरीद कर उनकी कालाबाजारी भी करते हैं। ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। बता दें कि किसानों को गेहूं के लिए प्रति हेक्टेयर 35 किलो जिंक, 275 किलो यूरिया, 130 किलो डीएपी, 375 किलो एसएसपी और 20 किलो सल्फर, 135 किलो एमओपी दिया जाएगा। सरसों के लिए प्रति हेक्टेयर 25 किलो जिंक उर्वरक, 210 किलो यूरिया, 40 किलो सल्फर दिया जाएगा। बता दें कि अगर कोई भी विक्रेता निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा या अनाधिकृत उर्वरक बेचता पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। आने वाले समय में किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केसीसी के डिजिटलीकरण का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे कर्ज देने की प्रक्रिया अधिक कारगर बनाने और किसानों की लागत घटाने में सहायता मिल सकेगी। साथ ही कर्ज के लिए आवेदन करने से लेकर इसके वितरण में लगने वाला समय में कमी आएगी। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में शुरू होने जा रही ये पायलट परियोजना यदि सफल होती है तो केसीसी के लोन में लगने वाले 4 सप्ताह के समय को घटाकर 2 सप्ताह किया जा सकेगा। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को मात्र 4% ब्याज पर 1,60,000 तक का ऋण बिना गारंटी के दिया जाता है। 1 साल में ये ऋण चुकाना होता है, नहीं तो 7% की दर से ब्याज लगता है। पशुपालक और मछुआरे भी इसका लाभ ले सकते हैं। झारखंड में कम बारिश होने के कारण सूखे के हालात बने हुए हैं। राज्य के 243 ब्लॉक गंभीर सूखे की चपेट में हैं। इससे सबसे ज्यादा खरीफ सीजन की फसलें खराब हुई हैं। इसे देखते हुए राज्य कृषि निदेशक निशा उरांव ने अलग अलग ब्लॉकों का दौरा किया है। इस दौरान किसानों से बात करते हुए उन्होंने खेतों में लगी फसलों के बारे में जानकारी ली। कृषि निदेशक निशा उरांव ने किसानों को आश्वस्त किया कि विभाग के द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को 100% अनुदान पर चना, सरसों जैसी रबी फसलों के बीज दिए जाएंगे। इसके अलावा विभाग 90% अनुदान पर गेहूं, मसूर के बीज देने की योजना पर भी काम कर रहा है।
ओडिशा सरकार ने कालिया योजना के तहत 85,000 भूमिहीन किसानों को और 41 लाख छोटे व सीमांत किसानों के खाते में 869 करोड़ रुपए की राशि जमा की है। डीबीटी के माध्यम से हर किसान के खाते में 2,000 रुपए जमा किए गए हैं। किसानों के खाते में ये राशि फसल की कटाई के अवसर पर मनाए जाने वाले त्योहार नुआखाई के मौके पर डाली गई है। इससे पहले मई में अक्षय तृतीया के मौके पर 800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई थी। बता दें कि योजना के तहत छोटे व सीमांत किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए प्रति परिवार 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा भूमिहीन कृषक परिवारों को कृषि संबंधी गतिविधियों जैसे बकरी पालन इकाई, बत्तख पालन, मत्स्य किट, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन आदि के लिए 12,500 रुपए दिए जाते हैं और गरीब, बीमार, वृद्ध किसानों व भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को प्रति परिवार हर साल 10,000 रुपए दिए जाते हैं। योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर और 0% ब्याज पर 50,000 रुपए तक का फसल ऋण दिया जाता है। इच्छुक किसान वेबसाइट kaliyaportal.odisha.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।